सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप सही तरीके से ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? शुरुआत जमती नहीं है, मैं थोड़ा वो ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? अब एक्टिंग तो आती नहीं है, रियलिटी है, दैट्स इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक हियर, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने पूरा वहाँ पे अपना पांडु का एग्जाम्पल सेट किया था और समझाया भी था। बट अगर आप इस वीडियो को नए सिरे से देख रहे हो, यानी आपके पास ये अभी आया है, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना अपलोड किए वाले, देन एंड देन यू विल बिकम द कॉन्फिडेंट। अब मेरा जो टारगेट है, यानी टारगेट है नहीं, टारगेट ऑडियंस थोड़ी कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट के पास जाना है, ठीक है, हर एक लेवल का। अब लेवल तो हम कौन टीचर है भाई डिसाइड करने वाले, हम खुद ही लेवल अप होते होते आ रहे हैं, ठीक है? तो हम कौन होते हैं लेवल डिसाइड करने वाली? बट जो स्टूडेंट अपने ग्रामीण एरिया में रहता है, जिसकी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं किया है, अच्छे क्लासेस उसके पास नहीं है, ठीक है, और ये देख रहा है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हम डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। और फर्स्ट डिफरेंस, इफ यू रीड द बुक यू विल गेट द डिफरेंट कंटेंट। अब वो क्या बोलता है? द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, द डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। व्हाई? सो नाउ टेल मी, मैंने यहाँ पे एक पांडु का एग्जाम्पल सेट करता हूँ आपके सामने। नाउ दिस इज द पांडु, राइट, विच इज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, यानी वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया। नाउ दिस इज अ ए बी। चलो मान लेते हैं उसने 5 मीटर इतना पाथ लेंथ कवर कर लिया, राइट, गुड गुड। बट वो बी से मुड़ा, राइट, और सीधा इधर गया, ठीक है? अब ये थोड़ा अलग ही हो गया, थोड़ा इसको अच्छा करेंगे, साफ कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना तो समझ में आ गया। तो वो ए से बी पे गया, तो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से अपोजिट डायरेक्शन में इधर चले गया और उसने 7 मीटर फिर से ट्रेवल किया। अब बोलो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये पांडु के पास अगर गाड़ी रहती थी तो गाड़ी थोड़ी बताएगा कि डायरेक्शन अपोजिट क्या है। जब आप गाड़ी भगाते हो तो आप घर से चलो ट्यूशन की तरफ जा रहे हो आप, तो आप कितने बार लेफ्ट लिया, कितने बार राइट लिया, नॉर्थ से साउथ गए कि साउथ से नॉर्थ गए कि साउथ से ईस्ट गए? दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। वो खाली आपको पता है वो घूमते जाएगा, उसका कैलकुलेशन चलते जाएगा एमसीजी का। और बोलेगा अंदर क्या होता है? एमसीजी होता है, राइट? ओडोमीटर वही काम करता है बाबा, करंट, और साथ में साथ डायलेशन भी चलता है साथ में। अब वो ज़्यादा उसमें डेप में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, वर्किंग में। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, वो बी से सी पोजीशन पे चले गया, तो कितना मीटर ट्रेवल किया? 7 मीटर, राइट? बट डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा पाथ लेंथ, जादू, वो हैरी पॉटर का वो छड़ी होती ना, छड़ी, हाँ, 5 मीटर, 7 मीटर, डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब नहीं क्या, ये इसका इनिशियल पोजीशन ये है, ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन इधर है, राइट? बट उसका कुछ इस तरीके के चला है ऐसा, राइट? अब यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, जब अपोजिट वेक्टर हो तो हम माइनस लेते हैं, तो -2 मीटर, यानी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं तो यहाँ पे साफ कर देता हूँ, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे पोजीशन ए थी, ए यानी कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। पहले इस डायरेक्शन में उसका क्या फॉर्म हुआ था? मोशन, बट अभी मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, राइट? और यहाँ पे एक पोजीशन डेवलप हुआ सी, जो कि कितना मीटर होगा? -2 मीटर। अंडरस्टैंडिंग? यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लेंदी वीडियो बन जाता है और आप वहाँ पे बीच में से छोड़ के भाग जाते हो यार। बनाने को बहुत टाइम लगता है, बहुत बोले तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बट आप उसको अप्रिसिएट नहीं करते यार। चलो जान दो, इतना तो पता चल गया कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज हम किस में दिखाते हैं? पॉजिटिव। जैसे मास पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में मास लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना मुझे क्या बोलना है? यानी आप 8, 9, 10 का भी अगर आप ये स्टूडेंट हो तो उसको भी ये समझ में आएगा कि मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आपको मालूम है वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो, राइट, तो हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट यानी आपको मालूम है क्या आएगा? नेगेटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो तो सेम वेक्टर का हम क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन यानी क्या होता है? पॉजिटिव। अगर वो पर्सन फिर से उसी पोजीशन पे आ गए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर वही रही, तो कितना वैल्यू बनेगी? 0 बनेगी। दैट्स इट,
राइट। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इनका रिलेशन हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव, बट वो याद रखना ये कंडीशन बने तो, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 मीटर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर होगा। मैं आपको समझा दूंगा एग्जांपल्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट एक्सीड द डिस्टेंस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्टेंस विच ऑकर्स व्हेन द बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। यानी इससे पहले मैंने वीडियोस जाके देख लेना आप, ये गाड़ी है अपनी BMW सुपर फास्ट। आप बोलोगे राहुल मास्टर के पास गाड़ी है, बिल्कुल नहीं है अपने पास गाड़ी कैसे होगी, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, BMW 50-50 लाख है, वो स्टार सिटी प्लस है उसको हो गया अभी 9 साल तो हो गए वो यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ पोजीशन में लेता हूँ, यहाँ पे बीच में पोजीशन C डाल देता हूँ। अब बोलो गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, A to C गया 20 मीटर, फिर A to B गया 30 मीटर। अब बोलो गाड़ी यहाँ पे जाके रुक गई, यानी गाड़ी का मोशन किस पे हुआ, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब पाथ लेंथ कितना कवर किया उसने, 30 मीटर। ये कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। शॉर्टकट भी कितना मीटर का होगा, 30 मीटर। यानी डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। यानी डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर इक्वल हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, कैसे द यूनि डायरेक्शन, वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हुई थी तो हमने सब्सट्रैक्ट किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, ओके, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, क्योंकि दोनों का ही आपको मालूम है मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, सेम ही था। डन डन, कंडीशन क्लियर। बट ये मैक्सिमम कि क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ ना, डिस्टेंस कितना मिला है 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना मिला था -2 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। आर अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे के भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टू टेक। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, मीटर। मैंने बोला था वहाँ पे, इससे रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, दोनों का भी एसआई यूनिट सेम है, सीजीएस यूनिट भी क्या है, सेम है, राइट। एफपीएस यूनिट भी क्या है, सेम है। अरे बाबा सेम ही तो है, ये दोनों भी क्या है, इट इज नथिंग बट पोजीशंस है। पोजीशन में का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लेते जाते हैं, ठीक है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द मैग्नीट्यूड इफ द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शन, बोथ बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये क्या बोलना, मैंने इसके पहले लेक्चर में बोल रहा हूँ, सेकंड लेक्चर में ही पूरा समझा दिया और अभी भी समझा दिया। अब जाके थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कर लेना थोड़ा वीडियो, और ये कंडीशन मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है। डन, क्लियर, ओके। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जरूरी है, आप कितना पढ़ते हो दैट डजंट मैटर, आप कितना अंडरस्टैंड कर लेते हो और उस एग्जांपल में इंटरप्रिटेट करते हो दैट मैटर्स। अब ये जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। यहाँ पे हर बुक में आपको इस तरीके का दिया होगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा उसको चेंज करता हूँ, कैसा, ठीक है। एरो से लेंगे और वाइट से लेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1, ये नहीं, अपनी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, राइट, ओके, राइट, गुड, ओके, राइट अच्छा दिख रहा है। नाउ आई विल गिव द नेमिंग, ओके। अब इसको नेमिंग में देता हूँ, ठीक है। अब कौन सा लो, पीला ले लो, ठीक है। नाउ दिस इज आई विल टेक द वन पोजीशन हियर, दिस इज द पोजीशन A, here it is, I will take the position B or I will take here the position C, right? So this is example number 01. फर्स्ट एग्जाम्पल हम सेट करेंगे यहाँ पे, और सेट करके आप ही पूरा आंसर दोगे, मेरी तो आपको ज़रूरत भी नहीं गिरेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप ही पूरा दे दोगे, ठीक है। भले आपका क्लास 8 हो, भले आपका क्लास 7th हो, भले आपका क्लास कौन सा भी हो, ठीक है, हाँ आप इसको समझ पाओगे, दैट इज़ द मेन इंटेंशन। अब एक अपना पांडु, फेमस पांडु, दुकान मांडू, राइट, कौन से पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे है। अब ए से चलते हुए पांडु अपना जा रहा है, टुनुक 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 चलते हुए जा रहा है, कहाँ गया, डी, राइट। चलो मान लेते हैं कितना उसने पाथ लेंथ कवर किया, 3 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग। बट बी पे जाके पांडु थोड़ी रुक रहा है, बी पे रुक रहा ही नहीं है, पांडु तो चलते हुए जा रहा है, ठीक है। यानी बी पोजीशन ही अपने लिए फाइनल पोजीशन नहीं है।
अब ये गया कहाँ पे चलते चलते हुए, सी पे गया। पांडु रुका ही नहीं, सीधा गया, लेफ्ट टर्न मारा और कहाँ पे गया, सी पे गया। और अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर ट्रेवल किया। अब बोलो आप मुझे, अब बोलना कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, पांडु, पांडु वेयर इज अ पांडु, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, यानी 3 मीटर प्लस कितना मीटर, 4 मीटर, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, 7 मीटर। अब बोलोगे राहुल सर ऐसा कैसा, अरे पांडु के पास अगर गाड़ी रहती थी BMW मोटर बाइक, राइट, तो पांडु की मोटर गाड़ी कितना मीटर ओडोमीटर दिखाता था, 7 मीटर। बट ये पांडु तो यहाँ पे जाके रुक गया। पांडु कुछ काम सही से नहीं करता है, पांडु को पकड़ना पड़ेगा। पांडु चुरा के भाग रहा है, पांडु चोर है, राइट। अब पुलिस वो दिमागदार होती है ना, वो शॉर्टकट मारेगा। अब शॉर्टकट यानी क्या है, पांडु पहले कहा था, पहले कहा था, देखो जल्दी से देखो, पांडु पहले कहा था, ए पे था, ए कौन सी पोजीशन बनी, इनिशियल, सी कौन सी पोजीशन बनी, फाइनल, और शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पांडु का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, इट इज अ शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो आपको मालूम है क्या फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। दिस इज द फर्स्ट साइड, हियर इट इज, आई विल टेक द सेकंड साइड। और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है विच इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस, राइट। सो यू कैन टेक द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, अब इतना तो आना ही चाहिए ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेईई देन यू आर एलिजिबल फॉर द बेसिक मैथ, यू नो। अब बेसिक मैथ तो आता होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे। अब मराठी वाले क्या बोलते हैं, हम उसको काटकोण त्रिकोण। अब पूरा सीख रहा हूँ मैं, मराठी भी सीख रहा हूँ, कुछ दिन बाद नहीं, क्या हर एक लैंग्वेज सीखेंगे इंडिया की, क्योंकि अभी करना तो है। अब स्थान तो लिया है मैंने, अब ठान लिया है तो रात दिन एक करूँगा, ठीक है। अब हाइपोटेनियस यानी अपने लिए नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट ही अपने लिए हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। तो मुझे बोलो फर्स्ट साइड स्क्वायर यानी कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। तो कितना आएगा, 9 प्लस 16, तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 25, यानी कितना आएगा, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 5 मीटर, और डिस्टेंस कितना मिला, 7 मीटर। अब मुझे बोलो डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, ओके, गुड गुड। नाउ विल सेट द अनदर एग्जांपल अगेन। हम सेट करते हैं जो कि हर एक बुक में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ओके, गुड गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ठीक है। सो विल टेक द सेकेंड वन एग्जाम्पल, अरे ये तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, गुड। सो विल टेक द सेकेंड वन एग्जाम्पल हियर। So I will take the particle is performing the circular motion like this. Okay. Now this is I will take the particle. Okay. Now this is a particle is performing the circular motion. Circular motion perform कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नको पार्टिकल, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे पार्टिकल, यहाँ पे बड़ा वाला अपना, राइट। ये भी पोजीशन लेंगे, चलो जान दो। आई विल टेक हियर द पोजीशंस। अगर ये बोर हो रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी सीख सकते हो, ओके। सो इसको सेंटर होता है, इसको खुद का क्या होता है, रेडियस भी होता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर मोशन चल रहा है और उसका रेडियस में लेता हूँ स्मॉल आर। अब ये अपना ये पोजीशन है। नाउ दिस आई विल टेक द पोजीशन ए हियर, नाउ दिस इज द पोजीशन ए, हियर इट इज आई विल टेक द पोजीशन बी, हियर इट इज आई विल टेक द पोजीशन सी, एंड हियर इट इज आई विल टेक द पोजीशन डी। अब मैं क्या करता हूँ, अपना पांडु, पांडु वेयर इज पांडु, पांडु आ रहा है, देखो। नाउ दिस इज अ पांडु, पार्टिकल नको थोड़ा हार्ड लैंग्वेज हो जाएगा इसलिए पांडु, राइट। तो पांडु कौन से पोजीशन पे, ए, और पांडु चलते चलते हुए गया कौन सी पोजीशन पे गया, सी पोजीशन। यानी अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके का उसने सेमी सर्कल फॉर्म किया। अंडरस्टैंडिंग, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ टेल मी, पांडु यहाँ से यहाँ तक, नाउ दिस इज द पोजीशन ए, हियर इट इज आई विल टेक द पोजीशन सी। अब मुझे बोलो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पे सेंटर है ओ देता हूँ, और रेडियस है आर, और ये भी आर। डिस्टेंस कितना होगा ये देखो ना चलते जा रहा है पांडु। तो ये अपने लिए कौन सी लेंथ है, पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ अपने लिए क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। और ये शॉर्टकट, ये तो अपने को पता है ना कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, एंड हियर इट इज आई विल टेक द विच पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अपना शॉर्टकट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब बोलो
path length is nothing but the semi circumference. Are understanding? तो अगर मैं पाथ लेंथ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इफ आई एम कैलकुलेटिंग द पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ यानी इनडायरेक्टली अपने लिए क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है। और डिस्टेंस आपको मालूम है जो सर्कमफरेंस है उसको तो टोटल थोड़ी किया उसने, आधा इस पोर्शन कवर किया। अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस डिवाइड बाई कितना होगा 2, यानी डिस्टेंस कितना होगा पाई आर के बराबर होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आर और ये आर, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टकट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट का हम बोलते हैं ना, खाली 2 ही पोजीशन पे मैंने बोला था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे फोकस रखना, शॉर्टकट मार देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट 2r, r 2r यानी डायमीटर के बराबर होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ओके, अब मैं आपको टास्क देता हूँ, ये जो पांडु है ए और बी के बीच में गया, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो, आप इसका मैं टास्क दे रहा हूँ आपको, डिस्टेंस निकालो और साथ में साथ क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने कहाँ पे सॉल्व किया है पता है, 9 फाउंडेशन के स्टूडेंट भी ये बता सकते हैं। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे मिलता है तो वेलोसिटी में निकाल सकता हूँ, और डिस्टेंस प्रॉपर मिलता है तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। आर अंडरस्टैंडिंग? और वेलोसिटी और स्पीड पे नीट जेईई में न्यूमेरिकल्स होते हैं, और जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सही से पता ही नहीं उनके कंसेप्ट, तो फिर कैसे आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्रैक ही कर लूँगा? नहीं कर सकते आप, तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सो एनी डाउट? एनी डाउट? तो एग्जांपल्स साथ में साथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस विल टेक इट, ठीक है। अब वो बुक में का हर एक चीज़ तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड नॉट, वी आर लर्निंग द कंसेप्चुअल, ओके। और जितना नेसेसरी उतना तो मैं ले ही लेता हूँ, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। सो इन दिस लेक्चर विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि मोशन को तो एक्सप्लेन करना है। 1 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं, 2 डायमेंशन मोशन किसको बोलना है, और 3 डायमेंशन मोशन किसको बोलना है। तो हम गड़बड़ करते हुए यहाँ पे वीडियोस को अपलोड नहीं करेंगे, इतने लंबे चौड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। जब हम PYQs और यू कैन से द MCQs जब हम सॉल्व करेंगे, तब मैं वहाँ पे लेंथीनेस को बढ़ाऊंगा, कंसेप्ट को मैं ऐड करते जाऊँगा, और हाउ टू अप्लाई कंसेप्ट मैं आपको सिखाते जाऊँगा, जिसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो मैं एक आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं वो लोगो भी नहीं डालता हूँ, बेल आइकॉन, क्या करें, मुझे पता है। इफ़ यू वांट टू प्रमोट डेफिनेटली विल नॉट सपोर्ट, ओके। इफ़ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली विल शेयर, ओके। सो इसी वीडियो में रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल टॉपिक की, तो रुक जाते हैं।